नमः। परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मानीय रंजीत भाई, सम्मानीय समस्त अपा भाई माने, आज दिव्य मुहूर्त आम माने परम प्रभुंकर गीता निबंधमाला पाठ करुचंती। प्रकृति रे आमर द्वादश खंड the significance of sacrifice, यज्ञर तात्पर्य आम माने यार 5टी अनुच्छेद सारे। आज षष्ठ अनुच्छेद आरंभ हम। ये 5टी अनुच्छेद भितर आम माने सब जहाँ लक्ष्य कर जो परम कारुणिक भगवान जो विश्व नियंता ये देवगण भितर से न्यूनतर क्रिया बा तांको माध्यम करी से प्रकाशित होती। देवगण होउछंती से प्रकृति भितर भगवान शक्ति। तेणु से शक्ति जो देवगण माने परस्पर भितर जो आदान प्रदान से मान भितर चलता है, देवता मान नहीं मनुष्य मान भितर ये जो आदान प्रदान को आधार करी परस्पर परस्पर को सहायता करती। कर्म संतोष को लेकिन जो सब क्रिया सब चली जद्वारा मनुष्य परम श्रेय लाभर पात्र हो पारुछि। मनुष्यर कामना वासना पूरण जिते बड़े करुछि ता सब यज्ञर फल प्रकृति भितर जो तृप्ति मिलुछि ता देवता मानकर दान बोली से ग्रहण करुछि। विभिन्न देश रे ताकु भिन्न भिन्न भाव मनुष्य सकल ग्रहण करिसेंती। आम देश रे जेमती आमे देवतार गोटे स्वतंत्र आधार रखीचु, अन्य देश मानकरे मध्ये सेही बळी भाबरे भिन्न भिन्न भाबरे सेही तांकर देवता मानकर पूजा पद्धति सब करती। ये जो दिव्य विश्व क्रिया जो देवता माने सब रहिसेंती ता सहित जो व्यक्ति विशेष सब संपृक्त होइकी रहिसेंती से माने फल प्रदान करुचंती एवं एमाने ग्रहण करुचंती। यही कथाटी को समस्ते अनुभव करुचंती। तांकर जो क्रिया द्वारा चली तार जो निजर जीवन ता गोटे अंश विशेष भाव में ताको अनुभव करुचंती। या स्वतंत्र नुहे एपरिक एक वस्तु नुहे जहाँ को केवल निज पई धारण करा जिवो, अर्थात समग्र जो भोग कामना वासनार तृप्ति पई यज्ञर फल को से आह्वान करुचंती एवं यज्ञ फल जहाँ मिलुची तांकर कामना वासनार परिपूर्ण होउची बोली अनुभव करुचंती। ये जो दिव्य क्रिया रे रत होइथिबा देवता मानकर जो कार्यधारा जीवन और कर्मर जो विधान बोली जो ग्रहण करा जायछि, यज्ञर प्रदत्त जो विषय गुड़िक खुशी रे मनुष्य ग्रहण करी अवशिष्ट अंश को विश्वर कल्याण पाई तार अर्घ्य रूप में प्रदान करुछि। तार से जो आदान प्रदान जो अर्घ्य ताहा से जो करा जाउछि ताहा भीतर से आत्मसंतोष अनुभव करुछि। जेतेबेले जीवनर यथार्थ तात्पर्य अर्थ सब किछि नाही बोली भूली जाउछि, सेतेबेले से यज्ञ कथा को मध्य भूली जाउछि। सेतेबेले तार जीवनटा वृथा बा गोटे साधारण न्यूनतर जीवन बोली से अनुभव करुछि। तेणु देवता मान को अर्पण करी से जीवन बंचिवा को प्रयास करुछि। जो समय रे देवता मान ठारू से परम श्रेय लाभ करे सेतेबेले से निजको धन्य मने करुछि एवं तार अंश विशेष को तांकर कृपा को से अनुभव करुछि। हम माने जानिचे जो भाई गोटे काली उदाहरण दउथिले इंद्र भुवन जो सब शक्ति माने सब आसीथिले तांको ज्ञान प्रदान उद्देश्य रे जो कार्य करिया पई से कहउथिले इंद्र देवता जेमती अन्य लोक सकल को से परीक्षा करिथिले। से परीक्षा स्वरूप से देखिथिले जो माने देवादेवी मानक भीतर मध्य ये क्षुद्र क्षुद्र विषय प्रति आसक्ति भाव रही जे परम आ ये देवादेवी एमानक भीतर अनेक पार्थक्य लक्ष्य करा जाए। जे सेइति पई जे परम प्रभु निजे परीक्षा करिवा पई देवता मानकु
ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପବନ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ଉଡେଇଦେବି, ସେତେବେଳେ ସେ ଘାସର ଗୋଟେ ଦୁବ ଘାସଟିଏ ରଖିକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଯୋଉ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଜଳ ଆସିଛି, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ସେ ଦୁବ ଘାସର କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ବି ଦେବତା ମାନେ ବି ତା ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଥାଟାକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମସ୍ୟ ଯେତିକି ବେଳେ ସେ ଲାଭବାନ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃଭାବ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ନିଜର ସେଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସକଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନ, ଏଇ ଯୋଉ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଜୀବନକୁ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ନିଜର କୌଣସି ଭୋଗ ବାସନା ନ ରଖି ସେଇ ପରମ ଶ୍ରେୟଙ୍କର ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଓ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଏବଂ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଆଶା ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲାଭର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖେ ନାହିଁ, କି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଆନନ୍ଦରେ ପରିତୃପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ବା କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମତ୍ଵ ଭାବ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବିଧାନ ରହିଛି ତାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ, ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ କର୍ମଧାରା କରିଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ଚେତନା, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ପରମ ଶ୍ରେୟର ପଥ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଜୀବନ ହଉଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ, ଏକ ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଆମମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, এই ବିଷୟର ଯଜ୍ଞର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ରଣଜିତ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ରଣଜିତ ଭାଇ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥର ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯଜ୍ଞର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ତାହା ପାପମୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ
କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଦେବଗଣ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି। ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଦେବତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦେବଗଣଙ୍କ ସହିତ ତାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ। ଦେବଗଣଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମଗ୍ର ଦେବଗଣଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା, ପରମ ପୁରୁଷ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯଜ୍ଞକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ ହାଇଏଷ୍ଟ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଦେବଗଣ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଘୋର ସାଧନା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେବଗଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସକଳ ଯଜ୍ଞକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସେହି ସତ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯିଏ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କରେ, ସିଏ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହୁଏ, ସମତାକୁ ଲାଭ କରେ। Thus he gains equality and becomes free from the modes of nature। जो ତିନି ଗୁଣର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ, ସେଇ ତିନି ଗୁଣର କ୍ରିୟାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ। His soul takes its poise not in the insecurity of Prakriti but in the peace of the immutable Brahman। जो अपरिमेय ब्रह्म रहिଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି जो शांति रहिଛି, तारी पाखरे आत्मा जाइकी प्रतिष्ठित हुए, ସେଇଠି ସେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଚକ୍ର ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଭ୍ରମଣ କରେନି। Even while his action continue in the movement of ପ୍ରକୃତି, କର୍ମ କରୁଥିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ, thus is sacrifice his way of attaining to the highest। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବୋଚ୍ଚଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। That next paragraph को ଯିବା। That this is the sense of the passage is made clear in what follows by the affirmation of loka sangraha as the object of works of Prakriti, as the sole doer of works, and the divine Purusha as their equal upholder, to whom works have to be given up even in their doing. This inner giving up of works and yet physical doing of them is the culmination of sacrifice, and by the affirmation that the result of such active sacrifice
with an equal and desireless mind is liberation from the bondage of works। अनेक गुड़ाए श्लोकर व्याख्या एठी रही लोक संग्रह समस्त व्यक्ति मानक एकत्रित करने उद्देश्य समस्त भितर गोटे आध्यात्मिकतार बीजटी को बपन करने उद्देश्य कार्य संपन्न करा जाए। तार एक व्यापक वर्णना श्लोक गुड़िक रही। प्रथम श्लोक गुड़िक देखा। तृतीय अध्याय 20 नंबर श्लोक 20 रु 25 तापरे 30 नंबर श्लोकर भी किसी वर्णना एठी रही। सक्तः कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम्। मूर्ख बा अज्ञ लोक माने जेपरि फल लाभ आशारे कर्म करती ठीक सेहीपरि विद्वान बा पंडित माने कर्म करिबा उचित किंतु सेमाने अनासक्त भावरे फल भोगर कामना न रखी केवल लोक माननकु उपयुक्त शिक्षा देवा उद्देश्य रे कर्म करिबा उचित। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयित सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। जो अज्ञ बा मूर्ख लोक माने सकाम कर्म रे व्यस्त विद्वान बा पंडित माने सेमानंक बुद्धि को विचलित कराइबा उचित नुहे। कर्म त्यागर उपदेश सेमानंकु न दे भक्तिर सहित कर्म रे नियुक्त हेबाकु उपदेश देबा उचित। स्वामी विवेकानंद थरे कहिथिले जे गोटे व्यक्ति को साहाय्य करिबा पई सर्वश्रेष्ठ उपाय होउछि बा सर्वश्रेष्ठ साहाय्य होउछि आध्यात्मिक साहाय्य। जणे जनकु किछि अर्थ देई पारे खाद्य देई पारे तार आवश्यकता को परिपूर्ण करि पारे किंतु सेही सबु गोटे स्तर रे ठीक बोली विवेचित हुए किंतु जड़े व्यक्तिर जदि सर्वांगीण विकास करने को अच्छी ताहले ताकू आध्यात्मिक साहाय्य देवा होउची सर्वश्रेष्ठ। तेणु लोक माननकु उपयुक्त शिक्षा देवा उद्देश्य रे जड़े कर्म करिबा उचित कहिकी एठी कहउचंती। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृति होउची सकल कर्मर कर्त्री। इति रहिला प्रकृति एज द सोल डुअर ऑफ वर्क्स एंड द डिवाइन पुरुष एज देयर इक्वल अपहोल्डर। एवं जेतेबेले प्रकृति होउची सकल कर्मर कर्त्री केमिति से कर्म करूची तीन गुण को आश्रय करिकी कर्म करुची सत्व रज तम भीतर देकरी। जेतेबेले अहंकार द्वारा विमूढ़ हो जाइतबा व्यक्ति सेही कर्म को प्रकृति करुथिबा कर्म को मु करुची कहिकी से दाबी करुची। तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु जे तत्वदर्शी अर्थात जे भगवान संबंध रे ज्ञान अर्जन करिछि से इंद्रिय तृप्ति निमित्त कर्म करे नाही। सकाम कर्म और निष्काम कर्म भगवान को सेवा निमित्त कर्म बा भक्ति जोगरे करणीय कर्म मध्य रे की पार्थक्य अछि ताहा से भल भाव रे जानि थाए। तेणु से इंद्रिय तृप्ति जनित कर्म रे नियुक्त हुए नाही। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। अल्प ज्ञान संपन्न मूर्ख माने भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा
विभ्रांत होई संपूर्ण रूपे भौतिक कर्म रे नियुक्त हुअन्ति एवं सेथि प्रति आसक्त होई पड़न्ति। सेमानंकर प्रकृत ज्ञान नथिबारु सेमाने ए प्रकार नीच कर्म रे नियुक्त हुअन्ति। जदिओ एहा नीच कर्म तथापि ज्ञानी माने आत्मज्ञान जो माने लाभ करछन्ति सेमानंकु विचलित करिबा उचित नुहे। जड़े व्यक्ति जदि आध्यात्मिकता पई ता भितरे गोटे आह्वान गोटे प्रस्तुति न आछि तेबे साधारण लोकर तार जीवन यात्रा को विचलित न करिबा पई एठी परामर्श दिया होछि। समस्तंकु जबरदस्ती गोटे उच्चतर जीवन को निया जाई पारिबो नाही। तेणु व्यक्ति मानंकु जो माने संपूर्ण भावरे गोटे कामना वासना भितरे बुड़ी की रहिछन्ति गोटे निम्न स्तरीय जीवन के बंचुछन्ति तांको भितरे आग्रह तयारी हेनी आध्यात्मिकता प्रति यज्ञ कौन सेही भली जिनसटी को बुझिबा प्रति तो तांकर जीवन को सेमती भावरे तांको बंचिया को देबा कथा। कारण जदि सेही भली अवस्था रे जबरदस्ती आध्यात्मिकता को लदी दिया हुए ताहा व्यक्तिर उन्नति करिबा परिवर्ते ता भितरे विभ्रांति को सृष्टि करे। जेतेबेले से प्रस्तुत हब जेतेबेले ता भितर गोटे आह्वान से अनुभव करिवो सेतेबेले ही ताकु साहाय्य करा जिबा उचित। एई भली कर्मर एक उपदेश जणे मुक्त व्यक्ति पाई ई सबु जगारे दिया है। That this is the sense of the passage is made clear in what follows by the affirmation of loka sangraha as the object of work. कर्मर उद्देश्य यज्ञ संबंध रे गीतार एही अंशर उपरोक्त व्याख्या जे यथार्थ ताहा गीतार परवर्ती अंश गुड़िकर स्पष्ट होइछि। परे कुहा जाइछि जे लोक संग्रह ही कर्मर उद्देश्य। लोक संग्रह को गोटे एक उच्चतर कर्म भावरे निया हेइछि। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क्स कर्मर उद्देश्य कहिकी कुहा हेइछि। एकमात्र प्रकृति ही समस्त कर्म करे और भागवत पुरुष एई सब कर्मर समान भर्ता कर्म प्रकृति करुछि एवं भागवत पुरुष होउचंदी सब किछिर उपभोग कर्ता बा से होउचंदी भर्ता एवं समस्त कर्म एपरिकी कर्म करा जाउथवा समय रे मध्य ताहांकु ही अर्पण करिवाकू हेबो। अपहोल्डर से सब किछि को धारण करिकी रहिछंती होल्ड करिकी रहिछंती। टू हुम वर्क्स हैव टू बी गिवन अप इवन इन देयर डूइंग कर्म करुथवा भितरे मध्य आमे जे कोनोसी कर्म करूछु व्हेन द वर्क इज कंटिन्यूइंग एबे आमे पढुछे कि अलगा किछि काम करूछे सुनुछे कहूछे प्रत्येक कर्म करुथवा भितरे मध्य तांकु मने पकेई कि तांको पाखरे सब किछि को उत्सर्ग करिवा कथा। कर्म करा जाउथवा समय रे मध्य ताहांकु ही अर्पण करिवाकू हेबो। दिस इनर गिविंग अप ऑफ वर्क्स and yet physical doing of them is the culmination of sacrifice. आमे कर्मर अंतर त्याग ओ अर्पण संगे संगे स्थूल बाह्य सेगुड़ी को आचरण करिवा यह ही यज्ञर परिणति। जेतेबेले कोनोसी कार्यटी आरंभ हुई जने जने सैक्रिफाइस करूछि से कोठु सैक्रिफाइस करिवो ता भितरु करिवो बाहरु जना पड़ी न पारे। तेणु दिस इनर गिविंग अप ऑफ वर्क्स आमे अंतर भितरे भगवान को अर्पण करूछे एंड येट फिजिकल डूइंग ऑफ देम एवं भौतिक भावरे कर्म संपन्न करूछे धीरे धीरे कर्मर अंतर भितरे ताको त्याग करूछे अंतर भितरे अर्पण करूछे एवं से जिनस गुड़िक आमर आचरण भितरे मध्य धीरे धीरे प्रतिफलित हेबो। जने सैक्रिफाइस करिकी कर्म करूछि तार आचरण भितरे कोन तयारी होबो जे
ता भितर शांति आसीबो, ता भितर स्थिरता आसीबो, ता से प्रकृतिर त्रिगुण रु मुक्त हो जीव, कर्मर फल आउ आशा करिवो नाही। इमिति नाना प्रकार तार फलटी तार साधारण जीवन भितर मध्य प्रतिफलित हेबाकू आरंभ करिवो, किंतु स्टार्ट टा कोठु हुए, इनर रु हुए, अंतर भितर हुए। यथार्थ रे यज्ञटी को संपन्न करि पारले तार फलटी आमे बाहरे मध्य देखिबाकू पाऊ, एवं एगुडी कहूछि यज्ञर परिणति स्वरूप। एही भावरे समतार सहित वासना शून्य हुई यज्ञ रूपे कर्म करिबा द्वारा ही कर्म बंधन रु मुक्ति लाभ हुए। कर्म आमको बांधिकी रखिछि, तादेरु मुक्ति पाइबार उपाय होउछि and by the affirmation that the result of such active sacrifice with an equal and desireless mind is liberation from the bondage of works। समतार सहित वासना शून्य हुई यज्ञ रूपे कर्म करिबा द्वारा भितरे समता बजाय रहिथिबो, इक्वालिटी। इक्वालिटी विषय आमे बहुत थर पढ़िलेनी, समतार श्लोक गुड़िक। समशीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, जणे मान देला जणे अपमान देला, सुख आसिला दुख आसिला, शीत हैला खरा हैला वर्षा हैला, सकल अवस्था रे पूर्ण समता आमको बजाय रखियाकू पड़िबो। आमर जो समता एवं शांतिर स्थिति जेमती केबे भी विचलित न हुए, जे कोनोसी कर्म भितर देकी गले मध्य बा जेते बड़ असुविधा आसिले मध्य, तेणु जेतेबेले जने व्यक्ति पूर्ण समतार सहित वासना शून्य हुए कर्म करिबा पश्चात तार फलर आशा नथिबो, वासना शून्य यज्ञ रूपे कर्म करिबा द्वारा ही से कर्म बंधन रु मुक्ति लाभ करे। यज्ञ स्वरूप अर्पण करिकि जेतेबेले कर्म से करे, सेतेबेले ही जो बंडेज ऑफ वर्क्स रहिछि सेइथिरो से मुक्त हो जाए। He who is satisfied with whatever gain comes to him and equal in failure and success is not bound even when he acts. When a man liberated, free from attachment, acts for sacrifice, all his action is dissolved, leaves, that is to say, no result of bondage or after impression of his free, pure, perfect and equal soul। श्लोकर सीधा सड़क व्याख्या दिया गला। He who is satisfied with whatever gain comes to him, ताकू जहा मिलुछि, जहा मिले सेतिकिरे से संतुष्ट, कर्मर सफलता और विफलता रे से समभाव रक्षा करी रहे। Whatever gains comes to him, जने व्यक्ति को जेतिकी फल मिलला, जहा ता पाखकू आसिला, सेइथिरे से सुपूर्ण संतुष्ट, कर्म रे सफल हो विफल हो दीटारे से समभाव रक्षा करिकि रहु, से कर्म करी मध्य सेथिरे आबद्ध हुए नाही। यदि एई भली जने जीवन बंचिला, ताहेले से कर्म करूथिले मध्य सेथिरे से आबद्ध हबनी। इज नॉट बाउंड इवन व्हेन ही एक्ट्स। व्हेन ए मैन लिबरेटेड, जेतेबेले जने मनीष मुक्त हो जाए, जेतेबेले अनासक्त हो जाए, अनासक्त मुक्त पुरुष यज्ञ हिसाब रे कर्म करंती, सेतेबेले तांकर समस्त कर्म लय प्राप्ति हुए। गीतार 4th अध्यायर 2टा श्लोक। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तेणु से हाईएस्ट स्तर को से प्राप्त हुए यदि से यज्ञार्थ कर्म करे। His action is dissolved when a man is liberated, free from attachment, acts
for sacrifice, all his action is dissolve lips, that is to say, no result of a bondage or after impression of his free, pure, perfect and equal soul. सबु कर्म गुड़िक डिजॉल्व हो जाए, सबु कर्म गुड़िक लय प्राप्त हुए, तार आउ कोनोसी फल भोग करिया को पड़े ना. To these spaces we shall have to return. They are followed by perfectly explicit and detailed interpretation of the meaning of yajna in the language of the Gita, which leaves no doubt at all about the symbolic use of the words and the psychological character of the sacrifice enjoined by this teaching. आमे जो यज्ञ कहले गोटे कहते जे सेरिमोनियल सैक्रिफाइस, वेदरे जो वेदवादी मान परी गोटे सेरिमोनियल सैक्रिफाइस अर्थात गोटे होम थिबो, यज्ञ कुंड थिबो, मंत्र पढ़ा होउथिबो, उत्सर्ग होउथिबो, सेही भली गोटे पारंपरिक अर्थरे यज्ञ को जो बुझुथिले, जेतेबेले एई सब लेखा गुडी को आमे गीता भितरे पढुछु, सेही यज्ञर तार व्यापक अर्थटी को आमे बुझी पारुछु. सैक्रिफाइस माने जे केवल गोटे सेरिमोनियल सैक्रिफाइस रो कथा कहा जाउनी, से कथाटी एठी हमकु स्पष्ट होउछि. अर्थात तांकर मुक्त, शुद्ध, सिद्ध और सम आत्मा उपरे सेही कर्मर कोनोसी बंधनकारी परिणाम बा कोनोसी दाग रही नाही. एही श्लोक गुड़िक उपरे आमे पुणी परे आलोचना करिबा. एही श्लोक गुड़िक परे यज्ञर जो विशद व्याख्या करा जाइछि, जो भाषा प्रयोग करा जाइछि, सेतुरु निसंदेह रूपे बुझा जाए जे यज्ञ संपर्क एई सब कथा रूपक भावरे ही व्यवहृत होइछि और गीतारे जो यज्ञ विषय कहा जाइछि ता बाह्य कर्म नुह, आंतर कर्म. तेणु यज्ञ रो वास्तव अर्थटी होउछि अंतर, इनर. अंतर भितरे से यज्ञटी संपन्न हब. यज्ञ गोटे बाह्य अर्थरे एठी व्याख्या करा जाय नाही, जदिओ गोटे बाह्य यज्ञ विषय गीता कहिछि, किंतु आउ टिके ऊपर को जाई से अंतर यज्ञ उपरे बेसी गुरुत्व देइछि. तापरे प्राचीन जो वैदिक ता भितरे कोन अर्थ रहितला टिके देखिबा. इन द एंशिएंट वैदिक सिस्टम देयर वाज ऑलवेज ए डबल सेंस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. पुरातन वैदिक धारारे, प्राचीन वैदिक पद्धति रे सर्वदा दुई प्रकार अर्थ रहुतला. एठी जेमति लागिबो आमे जो जो फ्लो रे पढ़ी की आसुथिले, श्लोक गुडा को पढुथिले, यज्ञ कोन पढुथिले, ता भितर गोटे ब्रेक लागिला एवं आउ गोटे नुआ प्रकार रो जिंसटी एठी आरंभ होउछि. एबे आमे सीधा प्राचीन वैदिक पद्धति भितर को पळेले. एठी गीतार प्रथम रु वर्णनाटी आमे देखुथिले यज्ञ को नेकी, लोक संग्रह ठु आरंभ करिकी अंतर कर्म पर्यंत. वर्तमान गोटे वैदिक पद्धति, वैदिक पद्धति, प्राचीन वैदिक पद्धति रे सर्वदा दुई प्रकार अर्थ रहुतला. गोटे होची दैहिक, आ गोटे होची मनस्तात्विक. कोन से जिंसटी आउ स्पष्ट हबो. ए डबल सेंस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, आउटवर्ड एंड सिंबॉलिक. गोटे बाहिक, आ गोटे होची रूपकात्मक. तार सिंबॉलिक, प्रत्येक जिनसर गोटे सिंबॉलिक अर्थ रहिछि. वेदरे वेदरे जेतेबेले गो शब्द वर्णना करा जाउछि, तार गोटे अर्थ रहिछि. जेतेबेले से अश्व कथा कहूछि, तार गोटे अर्थ रहिछि. गो ज्ञानर प्रतीक, अश्व शक्तिर प्रतीक. तेणु गोटे सिंबॉलिक इमेज भावरे सेटाको व्यवहार भी करा जाउछि. तेणु वेदरे बहुत जिनस तार बाहिक और रूपकात्मक अर्थ रहिछि. सेमिति the exterior form of the sacrifice and the inner meaning of all its circumstances. सेमती यज्ञर भी दि प्रकार अर्थ, गोटे बाह्यानुष्ठान सेरिमोनियल सैक्रिफाइस और ताहार नाना विधि विधान गूढ़ अंतर अर्थ एवं यज्ञर गोटे
साइकोलॉजिकल मीनिंग गोटे रूपवात्मक गोटे सिंबॉलिक मीनिंग भी रही। वेदटी होची पूरा पूरी सिंबॉलिक, सेठी सेठी बुझिबा को असुविधा हुए, कारण से जहा कहूची ता पश्चात रे हमको सिंबॉलिक रूपकात्मक भावरे कथाटी को बुझिबा को पड़िबो। सेथिबाई तो जेतेबेले मैक्स मुलर भारतीय वेद को पढ़िले जने फरेनर, से किसी बुझी पारले एवं से मंतव्य देले जे खाली बही सारा गाई घोड़ा अश्व तापरे बण जंगल एमती सब सरीसृप नाना प्रकार समुद्र पानी अग्नि एमती सब वर्णना सब कौन सब रही। तेणु से गोटे भाविले जे भारतीय माने बोधे प्रथम रु जंगल भितर रहुथिले, आउ से माने अत्यंत गरीब थिले, तांकर संपत्ति कहले से गाई घोड़ा ए सब थिला, घृत तापरे अग्नि एमती सब बहुत जगह रूपक रही। तेणु से भली गोटे अर्थ बाहर कले एवं जेतेबेले से एमती सब अर्थ कले भारतर अनेक सब दयानंद सरस्वती आरंभ करिकी श्री अरविंद मध्य गोटे वेद उपरे सीक्रेट ऑफ द वेद रचना कले, जहा भितर से प्रकृत अर्थ को वर्णना करछंती। कारण गीता वेद होची गोटे सिंबॉलिक गोटे रूपक। सेमती यज्ञ शब्दर दीटा अर्थ रही, बट द सीक्रेट सिंबलिज्म of the ancient Vedic mystics, exact, curious, poetic, philosophical, had been long forgotten by this time, and it is now replaced by another, large, general, and philosophical in the spirit of Vedanta and a later yoga. किंतु बहुत दिन परे ये जो प्राचीन वैदिक ऋषि मानकर से गूढ़ रूपकात्मक भाषा जहा बराबर यथायथ अपूर्व रहस्यमय एक्जेक्ट जिनसटी कहा जाइछि एवं तार वर्णनाटी मध्य अपूर्व, निश्चित भावरे ता भितरे बहुत सुंदर भावरे सब जिनसटी वर्णित रहिछि। सेटा मिस्टिक रहस्यमय एक्जेक्ट क्यूरियस पोएटिक कवित्वपूर्ण और मनस्तात्विक थिला, ताहाकु लोक माने बहुत दिन धरी भूली जाइथिले। कौन तार वास्तविक अर्थ, कौन सिंबॉलिक मीनिंग रही प्रत्येक जिनसर लोक माने कौन करथिले, बहुत दिन धरी कि सेटा भूली जाइथिले। एवं ता स्थान रे गीता रे वेदांत परवर्ती जोगर भावानुसारे यज्ञ एक व्यापक साधारण और दार्शनिक व्याख्या दिया जाइथिला। तेणु जेहेतु से सिंबॉलिक जिनसटी को आमे बहुत दिन फॉरगॉटन करथिलु बाय दिस टाइम, एंड it is now replaced by another large general philosophical in the spirit of Vedanta and a later yoga. तापर जेतेबेले वेदांत आसिला, उपनिषद आसिला, गीता परवर्ती जो जोग गुड़िकर समय आसिला लेटर योगा रे, से जिनसटी को गभीर भाव रे वर्णना करागला, ता ऊपर चिंता करागला। The fire of sacrifice अग्नि is no material flame बट ब्रह्माग्नि। एबे गीता भितरे आमे उपनिषद गुड़िक भितरे आमे सिंबॉलिक मीनिंग को बुझिलु एवं जो फायर जळुछि, जो अग्नि जळुछि सेटा मेटेरियल फ्लेम नुह, भौतिक अग्निशिखा नुह, बट ब्रह्माग्नि। सेटु होछि ब्रह्माग्नि, द फायर ऑफ द ब्रह्मन, और इट इज द ब्रह्मन वर्ड एनर्जी, इनर अग्नि, priest of the sacrifice into which the offering is poured. The fire is self-control, or it is a purified sense action, or it is the vital energy in the discipline of the control of the vital being through the control of the breath, which is common to Raja Yoga and Hatha Yoga, or it is the fire of self-knowledge, the flame of the supreme sacrifice. ताको हमें ब्रह्माग्नि कहि पारिबा। The fire is self-control,
ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେଇ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ସେଇ ଅଗ୍ନି କହିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି ବି କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ହଠଯୋଗ କରୁଛି, ଫାୟାର ଅଫ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ବି କହିପାରିବା। ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ ଦି ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନି କହିକି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଅଗ୍ନିର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ସିମ୍ବଲିକ ଇମେଜ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାଧାରଣ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନି ସ୍ଥୂଳ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମମୁଖୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଶକ୍ତି, ଆନ୍ତର ଅଗ୍ନି। ଏହି ଅଗ୍ନି ଯଜ୍ଞର ପୁରୋହିତ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଆତ୍ମ ସଂଯମ ହିଁ ଅଗ୍ନି ବା ଶୁଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ହିଁ ଅଗ୍ନି ବା ରାଜଯୋଗ ହଠଯୋଗରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅଗ୍ନି ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଗ୍ନି, ପରମ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନି ଶିଖା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିର କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାର ସିମ୍ବଲିକ ମିନିଂକୁ ନିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଜ୍ଞର ଏମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଇମେଜ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।